बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई, मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी जिस वजह से वीडियो ना बना सका, तो उसके लिए आपसे माजरत। अब कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला कोई वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूसली बनते जाएँ। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ ये है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब्स आई हैं, बिल्कुल फ्रेश, मर्द और ख़वातीन के लिए। और किस किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसीजर है, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं बल्कि इनकी वेबसाइट पर ही डायरेक्ट चलते हैं। तो इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट पर आएंगे, जो कि HRD 1902 HRD1902.com.pk। इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर इनका रिक्रूटमेंट सिस्टम है ऑनलाइन। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा, और अगर आपने कोई पहला टेस्ट देना है तो उसके लिए कॉल लेटर भी जो है वो आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। मसलन अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके लिए जो कॉल लेटर वगैरह है या टेस्ट लेटर वगैरह है, उसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। इस वेबसाइट पे हैं और अपना ID कार्ड नंबर और जो डिमांडिंग है वो दें तो वो आपको पता चल जाया करेगा कि आपका कॉल लेटर कब आएगा। कैरियर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे तो जनाब हमारे पास ये वाला इनका ऑफर जो है वो एडवर्टीज़मेंट ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं जी इसमें किस तरह की सीटें हैं और क्या क्या तरीकाकार है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट एप्लीकेशन फॉर पाकिस्तान नेशनल, यानी कि पूरे पाकिस्तान से, आप सिंध से हैं, KPK से हैं, बलूचिस्तान से, पंजाब से हैं, डोंट मैटर, आप कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली सीट है जी टेक 1 मैकेनिकल की, माइनिंग की, इलेक्ट्रिकल की, केमिकल की या ड्रिलिंग की या कंप्यूटर या सिविल की। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न के साथ, और रेलेवेंट फील्ड में जो है वो इसमें जो रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से, यानी कि आपने डिप्लोमा किया हो 3 साल का। इनमें से किसी में भी किसी किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। साइंटिफिक असिस्टेंट है केमिस्ट्री का, इसके लिए BSc ऑनर्स आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद जनाब जूनियर असिस्टेंट है, और ये सबका इन सबका जो पे स्केल है ये SPS 4, यानी कि 1 से लेकर 3 तक जो है जूनियर असिस्टेंट BCS या BBA होना चाहिए, जैसे HRM, मार्केटिंग, IT सपोर्ट वगैरह। आपका अगर किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और कैंडिडेट हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं जी टेक 2, मोटर रिवाइंडर है, पंप मैकेनिक है, पाइप फिटर है, सर्वेयर है, ऑटो मैकेनिक्स है, और ये इसमें आपके पास FSC होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में, या मैट्रिक के साथ विद साइंस विद 2 ईयर अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपकी FSC है तो कोई भी आपको किसी भी किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और अगर मैट्रिक है और साथ में 2 साल का अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस है तो देन जो है वो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। इसी तरह टेक 3 की सीट है मेडिकल की, इसमें भी ये इसका जो SPS 3 है, मैट्रिक होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ, और साथ में जो है अल्लाह आपका करे भला, इसमें मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ साथ आपका होना चाहिए 1 ईयर कोर्स इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, 3 साल का साथ में एक्सपीरियंस मेडिकल से रिलेटेड। मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में, 2 ईयर का कोर्स इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और अगर आपकी FSC है तो 1 साल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री और फिज़िक्स की सीट है, FSC चाहिए, कोई उसका जो है वो साथ में जनाब आपको किसी भी किस्म का बल्कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, FSC होनी चाहिए, 6 मंथ का साथ में कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस कोई नहीं, और अगर आपकी FSC कंप्यूटर साइंस में है तो 10,000 वर्ड की डिप्रेशन चाहिए। इसके बाद आता है जी जूनियर असिस्टेंट एडमिन, FSC, LCOM, DCOM वगैरह होना चाहिए, और 6 माह का कंप्यूटर ऑटोमेशन का कोर्स होना चाहिए आपके पास, और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। टेलीकॉम ऑपरेटर है जी, इंटरमीडिएट होना चाहिए सिंपल, और 2 साल का एक्सपीरियंस। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास मुअज्जिन या कारी की सीट है, मैट्रिक होनी चाहिए और हाफ़िज़ कुरान हो, और एक्सपीरियंस साथ में नील लिखा हुआ है। इसके बाद है जी टेक्नीशियन की सीट है, ये भी सारी आप देख सकते हैं, सेम ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है, ये SPS 2 की है, जिसमें डाटा एंट्री, साइंटिस्ट वगैरह, ड्राइवर है, कुक है, डिस्पैचर है, ये सारी सीटें इसके अंदर मौजूद हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या है जी क्राइटेरिया, एज जो है वो 18 से लेकर आपकी 35 साल तक होनी चाहिए।
एज लिमिट जो है जी वो आपकी 18 से लेकर होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट में पहले से अप्लाई कर रहे हैं मौजूद हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो NOC लेकर अप्लाई करेंगे। बाकी डिटेल जो है वो सारी आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। तो अप्लाई आपका होगा जी ऑनलाइन, किसी किस्म की आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं करनी। इसके लिए HRD1902.com.pk इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए जी कैरियर अपॉर्चुनिटी में इनकी वेबसाइट पे आ गए हैं HRD1902.com.pk। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो पूरा एडवर्टीजमेंट आपका व्यू हो जाएगा। इन एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 सितंबर 2025, और इसके लिए अब आप क्या करेंगे, आगे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो बहुत सिंपल है जी इस पे अकाउंट बनाना। अगर आपका अकाउंट बना है तो आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन आपके साथ मैच हो जाएगी उस पर आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं ये जूनियर कंप्यूटर पे अप्लाई करता हूँ तो मैं अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ तो योर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट, यानी कि इसमें हमने डाटा अपना फिल कुछ नहीं किया होगा, कुछ रहता होगा, ये इशू होंगे। आपने क्या करना है, अपना पूरा डाटा जो है वो प्रोफाइल में जाके अपने अकाउंट में फिल करना है। जब आप फिल कर देंगे तो फिर जो है वो आपका आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो ये था जी हमारी आज की सीटें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की कमीशन की। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और दूसरे नंबर पर अगर आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लोट हो रहा होगा जहाँ से आप अप्लाई करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसके फ़ौरन बाद CTI की जो सीटें आ रही हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। अभी उनकी वेबसाइट पे वर्किंग चल रही है, काम मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे मुकम्मल हो जाएगा तो फ़ौरन मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।